देवेंद्र राजपूत दिया है और आनंद जी सुपर 50 से लगभग 7 बच्चों का चयन हुआ है, जो कि कोचिंग क्लास वहाँ पर सुजानपुर में चलती है, उसके आप संचालक भी है। आप सभी अग्निवीरों मेहरी अंबर नीला, धरती सुनहरी अंबर नीला, हर मौसम रंगीला, ऐसा देश है मेरा, हो ऐसा देश है मेरा, ऐसा देश है मेरा, हाँ ऐसा देश है मेरा। बोले पपीहा कोयल गाए, बोले पपीहा कोयल गाए, सावन घिर के आए, ऐसा देश है मेरा, हो ऐसा देश है मेरा, ऐसा देश है मेरा, हाँ ऐसा देश है मेरा। गेहूं के खेतों में गंधी जो करे हवाएं, रंग बिरंगी कितनी चुनरियां उड़ उड़ जाए। ले बना दी जा रहा आगे आगे जाओ भाई, कदम कदम पे है मिल जानी कोई प्रेम कहानी, ऐसा देश है मेरा, हो ऐसा देश है मेरा, ऐसा देश है मेरा, हाँ ऐसा देश है मेरा। प्रस्तुत आपके सामने किया जा रहा है। कैलाश वर्मा, रमेश राजपूत और गोपाल मीना यहाँ पर अभ्यास बहुत ही बढ़िया। Thank you.
बहुत बढ़िया प्रस्तुति रानी जानवर जी को उनके स्वागत के लिए जो यहाँ पे अतिथिगण हैं उनके उन्हीं में से मैं आमंत्रित करता हूँ श्री अरुण जी वर्मा, वे श्री आनंद जी सर का स्वागत करें। आप सुपर 50 के संचालक भी रहे हैं और अभी आपका चयन भी हुआ है। जोरदार तालियों से स्वागत करें। श्री विक्रम सिंह जी सोनानिया वे आए, देवेंद्र जी का स्वागत करें। अमला से श्री कृष्णपाल जी आए और प्रदीप जी धनगर का पुष्पमाला से स्वागत करें। और वर्तमान में छुट्टी पर आए श्री केदार जी वर्मा भी इधर आए और राजेंद्र जी फौजी, आप भी देश की सेवा देकर रिटायर होकर आए हैं। आपका अभी हम आभारी हैं और यह राष्ट्र भी आभारी है कि आप राष्ट्र की सेवा में समर्पित रहे। यहाँ पर बैठे आपका स्वागत होगा। श्री राघव जी धनगर जामने से वो आए और केदार सिंह जी वर्मा का पुष्पमाला स्वागत करें। ये इनकी जो सर हमारी माँ शारदा के चरणों में नमन, गुरुदेव को वंदना और सभी बड़ों को बहुत बहुत प्रणाम। ठीक है, मैं तो एक छोटा सा एक प्यादा हूँ, आप सभी से एक बहुत छोटा हूँ, लेकिन इतना कहना चाहूँगा कि आपकी जो परंपरा आपने प्रारंभ की है बच्चों को आगे निकालने की, आपने जो सोचा है बच्चों का, ठीक है, और इसके लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। क्योंकि बच्चों के बारे में आपने सोचा है कि इनका सम्मान करेंगे तो बच्चा आगे निकलेगा, और कहीं ना कहीं ये चीज़ें आप लोगों को और उन बच्चों को मोटिवेट करती है, उनको आगे ले जाने के लिए प्रेरित करती है। दूसरे बच्चे भी इसको देखकर प्रेरित होंगे कि नहीं यार, कल से हमको भी यहीं आगे खड़ा होना है। हमारे यहाँ पर 22 बच्चे तैयारी कर रहे थे और लगभग सुबह से लगाकर शाम तक 3 से 4 घंटे की नींद ले रहे थे। ठीक है, लेकिन इस बार वैकेंसियों कम होने के कारण केवल हम 7 बच्चों का सिलेक्शन दे पाए हैं, लेकिन हमारा टारगेट था कि हम 30 बच्चों का सिलेक्शन दें। लेकिन सबने मेहनत बराबर की थी, किसी की मेहनत में कमी नहीं थी। ठीक है, वैकेंसियां कम आई थी इस बार, लेकिन जिन बच्चों का नहीं हुआ है और कुछ बच्चे सामने भी बैठे हुए हैं, उनसे यही कहना चाहूँगा कि आप छोड़े नहीं, लगे रहें। ठीक है, जो बजरंग जो अखाड़ा है, इस हनुमान जी का जो मंदिर है, यहाँ से एक चीज़ सीखने को मिलती है। हमको हनुमान जी की कहानी से हर एक चीज़ सीखने को मिलती है। जैसा आपने देखा होगा कि जब लक्ष्मण जी को शक्ति लगी हुई थी तो वो पहुंचे थे, कहाँ जाना था उनको, संजीवनी बूटी लेने के लिए। एक मारिच राक्षस आया, उसने वेशभूषा बदली और उनने बोला कि भाई कहाँ जाता है। ठीक है, राम तेरे साथ है, सब कुछ पल में काम हो जाएगा। ठीक है, तू यहाँ आराम कर, विश्राम कर, सारा काम राम कर देंगे। ठीक, तो एक मैं यूँ बोलना चाह रहा हूँ आप लोगों से, उनका संकेत ये था, ठीक है, कि बहुत सारी समस्या आएंगी आपके सामने रूप बदल बदल कर, उनको आपको देखना है, उनसे आपको सीखना है, उन समस्याओं में आपको रहना नहीं है। ठीक है, भगवान हमारे साथ है, लेकिन कर्म हमको करने पड़ेंगे, तब जाकर हम आगे निकलेंगे, और कर्म हमको लगातार करने पड़ेंगे। और हनुमान जी के साथ भी यही हुआ था, हर एक कहानी से हमको सीख मिलती है। रामायण के हर एक पार्ट को हम देखेंगे, बाबा के हर समस्या जीवन के वर्णन को देखेंगे तो हमको बहुत सारी सीख मिलती है। ठीक है, तो इन्हीं सीखों को लेकर, अपने धर्म ग्रंथों को लेकर, अपने समाज को लेकर हमको आगे बढ़ना पड़ेगा। ठीक है, एक दूसरे को हाथ को बढ़ाकर हमको आगे बढ़ना पड़ेगा। बहुत सारे बच्चे जो होते हैं वो आगे निकल नहीं पाते इन्हीं चीज़ों के कारण, कि उनको जानकारी नहीं होती है। तो मैं समिति को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आपने इन बच्चों के लिए इतने सोचा। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।
बहुत बहुत धन्यवाद आनंद जी राजपूत। आपने संक्षिप्त शब्दों में अगर सागर भरते हुए बच्चों का मार्गदर्शन दिया। श्री देवेंद्र जी, आप भी बच्चों को और अपने अनुभव साझा करें यहाँ पर, फिर हमें वरिष्ठों का भी आशीर्वचन मिलेगा। भारत माता की जय। बहुत बढ़िया, अपने मौन स्वीकृति आपने दी है। देखो, ये हर व्यक्ति की अपनी एक कला होती है। जो एक शिक्षक रहता है उसमें बौद्धिक क्षमता अधिक होती है, लेकिन उसकी शारीरिक क्रिया कम हो जाती है, क्योंकि उस प्रकार का वो आचरण करता है, उस प्रकार की उसकी गतिविधि रहती है। एक सैनिक होता है, उसका शारीरिक इतना जबरदस्त होता है कि जब वो घर पे छुट्टी पर भी आता है तो वो आराम से नहीं बैठता है, क्योंकि उसको काम चाहिए, उसका शारीरिक फिट रखना पड़ता है। तो ऐसे इनके शारीरिक फिट है, लेकिन बौद्धिक क्षमता अभी कम है। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए हमारे प्रदीप जी धनकर वो भी कुछ अपने अनुभव साझा करें। जैसा भी आपको हमने काफी बच्चों को हम प्रेरित करते रहते हैं कि कुछ भी अपने को कहना है, बोलना है तो खड़े होके बोले। अब उसकी आने वाले समय में कब क्या बोलना है, भीड़ में किस प्रकार अपनी बात रखे, ये हम बच्चों को एक शिक्षक होने के नाते बताते रहते हैं, ताकि जब भी अपना अनुभव साझा करना पड़े तो उस समय हमें परेशानी ना हो। तो प्रदीप जी अपने अनुभव साझा करें संक्षिप्त शब्दों में, जैसा भी आपको उचित लगे। माँ शारदा के चरणों में नमन करते हुए बस मैं इतना ही बोलना चाहूँगा कि मेरे गांव के एवं बाल बजरंग अखाड़ा समिति के सदस्यों का बहुत बहुत धन्यवाद, जो हमें और हमारे सर और एवं भैया का स्वागत किया। इसी के साथ मैं अपने शब्दों को ग्रहण करना चाहता हूँ। भारत माता की जय। बहुत ही बढ़िया। आप